इकाई नंबर 3, विषय हिंदी, कुत्ते की वफादारी। ये हम वापस पुनरावर्तन के तौर पर आपको समझाने के लिए थोड़ा सारांश रिपीट कर दें। हाँ, तो यह लेसन लिखने वाले लेखक है हमारे यह कुत्ते की वफादारी। लेखक है लल्लू भाई रबाड़ी, जो काव्य लिखकर हमें देते हैं। कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं, और जो पैराग्राफ लेसन या सब टॉपिक लिखते हैं उन्हें हम लेखक कहेंगे। तो यहाँ प्रस्तुत एक कहानी है। लेखक ने हमें जानवरों के प्रति वफादारी को उजागर किया है। इंसान के साथ साथ इंसानों के साथ हमारे आसपास जो जानवर रहते हैं वह भी मनुष्य के वफादार होते हैं। तो यहाँ एक कुत्ता प्राणी जो अपने मालिक का वफादार है, मालिक के साथ साथ जो सेठ है जिसके यहाँ कुत्ता गिरवी रखा था मालिक ने, उसके प्रति भी कुत्ता अपना वफादारी का कृत्य कार्य करता है। हम थोड़ी चर्चा कर ले उसके बारे में। हाँ, यहाँ कुत्ते की वफादारी का लेसन दिया गया है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी हम करें, कोई ऐसा हमारे साथ कोई ऐसा प्रसंग मौका या समय आए और हम जल्दबाजी करें तो हमारे काम में कभी पछताने की नौबत आती है। वैसा ही एक काम यह इकाई में लेखक हमें वफादार जानवर के लेसन में समझाते हैं। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। बंजारे मीन्स व्यापारी जो दूर दूर एक गांव थी बीजा एक जगह थी बीजा जगह माल सामान लई जाए अने लावे। यहाँ जो हमें लेसन दिया गया है वह गुजरात का पाटण जिला, उत्तर गुजरात का पाटण जिला में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहां की एक हमें बात बताई गई है। याद रखे, कभी कभी हमें परीक्षा में प्रश्न खाली जगह या तो विकल्प या तो एक वाक्य वाले प्रश्न में यह पूछा जाता है, पाटण कहाँ आया है। खास ध्यान से सुने, उत्तर गुजरात के पाटण जिला राधनपुर कहाँ आया है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा गांव आया है। ध्यान में रखें, कभी कभार यह प्रश्न के तौर पर रिक्त स्थान या तो खाली जगह के स्थान पर या तो विकल्प के प्रश्न के माध्यम से यह हमें एग्जाम में परीक्षा में हमेशा पूछा रहता है। इसलिए आपको ध्यान में रखने के लिए मैं चर्चा कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। हाँ, तो उत्तर गुजरात के पाटण जिले का राधनपुर नाम का गांव, वह गांव में एक छोटा सा तालाब और जिसके तट पर, तट यानी किनारा, तालाब के किनारे पर एक कुत्ते की समाधि, समाधि यानी कोई स्मारक, स्मारक या तो कबर जेवुं बनावेलुं हशे, और समाधि तो है समाधि, और वह भी कुत्ते की। अब यह राधनपुर गांव में पाटण जिले, उत्तर गुजरात के पाटण जिले के राधनपुर गांव के तालाब के पास ये समाधि बनाई गई, स्मारक बनाया गया, वह भी मनुष्य का नहीं, इंसान का नहीं, कुत्ते का, जानवर का। क्यों? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा। और उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली एक कथा हमें यह लेसन के माध्यम से मिली है। देखो आपकी किताब में, और जो शब्द आपको न समझ में आए नोटबुक में लिखते जाइए। चर्चा कर रहे हैं हम अनुवाद के साथ।
मातृभाषा में अनुवाद, मीन्स हम जो जबान बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं, उसमें अनुवाद करना रहेगा। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। પહેલાના સમયમાં, જૂના સમયમાં એટલે આપણા દાદાજીઓના સમયમાં, પહેલાના સમયમાં વ્યાપાર માટે વેપારીઓ, બિઝનેસમેન સામાન લઈ જવાનું, લાવવાને લઈ જવાનું કામ બંજારા, બંજારા ગુજરાતીમાં વણજારા કરતા હતા। एक बंजारा था, एक वरजाड़ो हतो। वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले जाता था। जब यह लेसन का पठन या वांचन चालू हुए तो आप आपकी पाठ्य पुस्तक में अच्छे से ध्यान से देखो, जैसे हमें वांचन का तरीका, पठन करने का तरीका अच्छे से समझ में आ जाए। पहले तो हमें हमारा वांचन सुधारने का है, पठन का तरीका सुधारने का है। ओके बेटा? हाँ, तो गाँव वह अपने ऊँटों पर यानी बंजारा, वणजारो शू करतो हतो? वहते पोताना ऊँटों ऊपर गाँवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था। गामडानो माल सामान लावीने शहरों में ले जाता हतो और वहां से यानी शहर से क्या क्या लाता था? मिश्री, मिश्री यानी शक्कर, खांड कहीए छे आपणे। मिश्री जेने आपणे गुजरातीमां खांड कहीए छे, शक्कर पण कहेवाय। मिश्री, गुड़, मसाले, गुड़ गौड़ माने मसाला आदि भरकर गांवों तक ले जाता था। बंजारो शू करे? गामनो माल सामान शहरों में लई जाए अने शहरों मांथी खांड, गोड़ अने मसाला गाम में लावे। लाखों का व्यापार था उसका, लाखों नो व्यापार हतो तेनो, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा बंजारा क्यों कहा गया? उसका देखो, कभी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, लाखा बंजारा के लाखों का व्यापार करता था, इसीलिए उसे उन्हें लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। लाखा पासे एक सरस सुंदर मजानो कुतरो हतो। कुत्ता बड़ा वफादार था। कुतरो खूब वफादार हतो। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। रात्रे वणजाराना पड़ाव, पड़ाव मीन्स रात्रे ए लोको रोकाय, रातवासो करे, पोतानो बधो जे कई साथे लई गेला होय त्या रोके पड़ाव। याद राखजो, घणीवार पूछाय छे खाली जगहमां। रात को वो बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। એટલે કે પહેલાના સમયમાં અત્યારના જેમ આપણો વાહન વ્યવહાર ન હતો, તો આ વેપારી લોકો, વણઝારા લોકો રસ્તામાં કોઈક જગા એમને સેફ જગા હોય ત્યાં રાતવાસો કરે અને પોતાના સાથે જે માલ સામાન યા ઊંટ કે ઘોડા જે કઈ હોય એ ત્યાં રોકી દે અને થોડી વાર ત્યાં પડાવ નાખે પોતાનો। तो रात्रे वणजाराना पड़ावनी रखवाली करतो हतो कुतरो। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। ये कुत्ता रातना आ कुतरो रात्रे एना मालिकनो जे सामान होय, रस्तामां ए लोको रोकायेला होय पड़ाव राखीने तेना माल सामाननी रखेवाड़ी करे। अगर जो कोई चोर लुटारू एमना देखाय तो कुतरू भसी भसी ने अवाज करीने एने चोर लुटारा ने भगावी दे। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। वणजारो अने कुतरानी वफादारी थी खूब खुश हतो। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया।
એકવાર વણઝારાને વેપારમાં નુકસાન થયું. માળ ખા જાના મુહાવરો છે બેટા, અંડરલાઈન કરજો, કોઈક વાર તમને પરીક્ષામાં કામ આવશે. મુહાવરે કે તौर पर માળ ખા ગયા, नुकसान થયું. हाँ, तो लखी लेजो, लिख ले आपकी कॉपी में मुहावरा मार खा जाना. तो एक बार वणझाराने वेपाરમાં नुकसान થયું और रुपयों की जरूरत आ पड़ी. वणझाराने रुपयाની જરૂરત પડી. वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा. उसने अपनी बात बताई. તેઓ રાધનપુર જે ગામ હતું ત્યાં એક શેઠ પાસે ગયા અને એમની હાલત, એમની વાત બતાવી કે શું પરિસ્થિતિ છે, એમના પાસે પૈસા નથી એ વાત કહી. હવે શેઠ શું કહે છે જુઓ અંદર. सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? શું કહે છે રાધનપુરનો શેઠ વણઝારા, લાખા વણઝારાને કે રૂપિયા તો હું તને આપી દઈશ, રૂપિયા તો હું આપી દઈશ, મગર उसके बदले में तुम गिरवी क्या रखोगे? એના બદલામાં તમે गिरवी શું રાખશો? गिरवी, અહીંયા गिरवी रखना મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ. गिरवी એટલે કે કોઈક વસ્તુના બદલામાં પૈસા લેવાના. આપણે કોઈક માલ આપી દઈએ, એના બદલામાં આપણને આપણે કંઈક જોઈતું હોય, દાખલા તરીકે આપણે કોઈક મોટો વસ્તુ જોઈએ તો આપણે આપણું કોઈક ગીરવી આપવું પડે. કોઈક આપણી પોતાની પ્રિય વસ્તુ, પૈસા છે, કોઈ વસ્તુ છે, કોઈ ચીજ છે, એ ગીરો પેટે આપવાની, ગીરો કહેવાય એને. જ્યારે આપણે આપણી વસ્તુ પાછી લેવાની હોય યા તો પૈસા લેવાના હોય, આપણે પૈસા પાછા લેવાના હોય તો પછી એના બદલામાં આપણે જે ગીરવે મૂકેલી વસ્તુ આપણને પાછી મળી જાય છે. એટલે અમુક વસ્તુના બદલામાં આપણને રૂપિયા મળે. लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है. लाखो कहे छे, सेठ जी मारा પાસે फूटी कौड़ी मुहावरा है, अंडरलाइन कर लीजिए, डिक्टेट नोट डाउन कर लीजिए. सेठ जी मारा પાસે एक પણ પૈસો નથી, फूटी कौड़ी ना होना. मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है. क्या कहता है શેઠ કો લાખા વણઝારા, મેં વેપારમાં બધું ખોઈ નાખ્યું છે. મેરી જબાન પર વિશ્વાસ રખે. હું જે તમને કહું છું એના ઉપર વિશ્વાસ, ભરોસો રાખજો. और मुझे रुपये दे दीजिए, અને મને રૂપિયા આપી દીજો. मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा. શું કહે છે લાખો વેપારી વણઝારા કે હું તમને પૂરી રકમ, જે તમે મને રકમ પૈસા આપશો એ પૂરી રકમ 1 વર્ષમાં, 1 ही साल में, सूद समेत. सूद એટલે વ્યાજ, सूद यानी વ્યાજ. વ્યાજ એટલે દાખલા તરીકે આપણે કોઈકને 100 રૂપિયા ઉધાર આપીએ અને પછી એને જ્યારે આપણે પાછા આપવા જોઈએ ઉધારી પર, તો 100 ના બદલે આપણે 5-10 રૂપિયા, 20-25 રૂપિયા વધારે આપવા પડે, એ सूद કહેવાય, જેને ગુજરાતીમાં આપણે વ્યાજ કહીએ છીએ. યાદ રાખજો, પરીક્ષામાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે सूद का अर्थ. હા, મેં વ્યાજ, હું તમને શું કહે છે કે તમારી રકમ 1 વર્ષમાં વ્યાજ સાથે હું પરત કરીશ, ચૂકવી દઈશ. अबे नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे. आपको यह पैराग्राफ पढ़ना रहेगा. अस्सलाम वालेकुम. 1 मिनट.